तो गाइस फाइनली आज का दिन भी ओवर। एंड आज की जो सबसे कल मैं टाइम से सो गया था। टाइम से नहीं सो पाया था बिकॉज रीज़न क्या था उसका कि मैं काफ़ी स्ट्रेस में था कल रात। और फिर मैंने डिसाइड किया कि इस स्ट्रेस को कैसे भी करके अवॉइड करना है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था काफ़ी कुछ, ठीक है। तो उसको अलाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रैंडम पॉडकास्ट जो मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट से एक डायरेक्शन मिल सकता है। और कभी कभी आप लोग ने ये भी नोटिस किया होगा कि हम लोग का कभी कभी माइंड काम नहीं करता, कि या किसी रीज़नों की वजह से या किसी बैड कन्वर्सेशन की वजह से, या आप एक लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे ना आगे का रास्ता दिख रहा है और ना ही आपको पता चल रहा है कि चल क्या रहा है, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्या हो रहा है कि वो आ नहीं पा रहा है। तो उसी टाइम पे आपको फेसबुक में उसके रिलेटेड ही काफ़ी सारे रील्स देखने मिल जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ, मैं भी एकदम अपने लो पॉइंट पे था। तो मुझे ना उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिले जो मुझे मोटिवेट किया गया। मैं बहुत लो जा रहा था, तो ना मोटिवेट करने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस मुझे दिखे। तो उससे मैं काफ़ी रिचार्ज हुआ। एंड फिर उसके बाद मैंने एक पॉडकास्ट देखा, फिर मैंने एक अच्छी नींद ली रात में, ठीक है। और मैं अराउंड उठता हूँ 8:30 के आसपास। तो थोड़ा ये रूटीन में इश्यू है अभी भी, बिकॉज मैं अब 7 बजे के अराउंड नहीं खा रहा हूँ मेरा खाना वगैरह। 7:30 के साढ़े 9 या 10 के बीच में हो रहा है, ठीक है। कल तो और लेट हुआ था बिकॉज पापा के साथ मैं रिलेटिव्स के यहाँ गया था, जहाँ पे उन्होंने भी गणपति जी को स्थापित किया। तो हम लोग उनका दर्शन करने गए थे एंड आरती भी हम लोग ने किया था। तो दैट्स वाई इसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइमिंग में ऊपर नीचे हुआ। तो दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज ये कुछ वीक्स के लिए केवल एक हफ्ते के लिए रहने वाला है। तो उससे इतना ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी आप रिजिट मत रहो किसी भी चीज़ से, हमें डायनामिक होना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपने सोचा है कि आप एक रूटीन को पकड़ के चलोगे तो ठीक है, जब तक कोई इशू नहीं आ रहा, कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा, तो रूटीन को लेके चलते रहो, ओके। बट जैसे इशू आ रहा है तो उसको अडाप्ट भी करो, ओके। कुछ टाइम के लिए अडाप्ट करो, ऐसा नहीं कि आपको कम्प्लीटली उसी रेंज में आ जाना चाहिए। ऑल्दो आपका गोल क्या है कि आपको कंपटीशन निकालना है, ठीक है। तो कंपटीशन आपको ये नहीं बोलता है कि आप 3 बजे उठो या आप 7 बजे सो या 7 बजे खाना खाओ, ठीक है। ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो आपको आपका बेस्ट सुइटेबल टाइम पकड़ना है जिसमें आप हाईली फोकस्ड होते हो, ठीक है। हाईली परफॉर्मेंस आपका निकल के आता है। तो वो सारे चीज़ को आप उस पॉइंट को, उस टाइमिंग को आप स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो और बाकी टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। नॉर्मली जो स्टडी का टाइमिंग होता है ना वो गाइस 6 to 8 आवर्स होता है, ठीक है। बट समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टाइम हम नॉर्मली 10 से 12 घंटे का पकड़ के चलते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है और कम टाइम में काफ़ी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। सो दैट्स वाई 10 से 12 घंटा पकड़ के चला जाता है। तो आप लोग कैसा कर सकते हो कि 6 से 8 घंटा दो, फिर ना हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा 10 से 12 घंटा दे सकते हो, ठीक है। आज गले में थोड़ा इशू चल रहा है, तो इस चीज़ को देखता हूँ, इसको ठीक करता हूँ मैं जल्दी, गर्म पानी वगैरह पी के। तो गाइस उसके बाद मैं जब लेट उठा आज, उसके बाद आरती वगैरह किया मैंने। एंड इसके बाद थोड़ा आज का दिन भी मेरा जो लैपटॉप था वो थोड़ा ख़राब हो गया था। लैपटॉप के ख़राब होने के पीछे रीज़न ये था, जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा था, ठीक है, जो मैं स्विच यूज़ कर रहा था जिसमें मैं अपना चार्जर प्लग करके अपने लैपटॉप को चार्ज करता था, वो एक्चुअली कुछ दिनों से ना इंटरनल स्पार्क चल रहा था उसके अंदर, बोर्ड के अंदर इंटरनली। मतलब जैसे मैं लगा रहा तो स्पार्क बहुत ही कम वॉल्यूम में स्पार्क आ रहा था, ठीक है। उसका आवाज़ आ रहा था। सो उससे क्या हुआ ना कि मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू आ गया, उसका डिस्प्ले बीच बीच में बंद हो जा रहा था। तो दैट्स वाई थोड़ा स्टडी में इशू हुआ, उसको बनाने में, उसके ऊपर रिसर्च करने में कि कैसे बनेगा, उस पर मैंने थोड़ा टाइम डाला। एंड मैं पैनिक भी हो रहा था बीच में, पर मैंने बोला कि
यार ये स्पार्क की वजह से ही हो रहा है, अदरवाइज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है या ऐसा कुछ गेमिंग वगैरह नहीं किया कि इस लैपटॉप पे लोड है। ओके, तो नॉर्मली डिस्प्ले ऑफ होने का मतलब है कि आपके लैपटॉप को पावर सप्लाई का स्टेबल पावर सप्लाई नहीं मिला है। ठीक है, जब भी स्पार्क होता है ना, तो जो करंट स्टेबल करंट मिलना चाहिए लाइक कंटिन्यूस करंट, वो थोड़ा ऐसा रुक रुक के मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्किट बोर्ड के जो सेंसर्स होते हैं या आप कैपेसिटर्स बोलते हो या रेजिस्टेंस बोलते हो, ये सब अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ठीक से करंट नहीं मिल पाता। ये काइंड ऑफ समझ लो एक ब्लड फ्लो। ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अगर कहीं ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उधर आपको लाइक बॉडी माल फंक्शन तो करेगी ना। तो ऐसा आप इसको भी समझ सकते हो। तो उसको मैंने डिटेक्ट किया, तो उस बोर्ड को रिप्लेस करके मैंने जो घर वाला बोर्ड था उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, और मेरा लैपटॉप एकदम परफेक्ट चल रहा है। मैंने ड्राइवर्स वगैरह भी देखे, सारे अपडेटेड हैं टिल नाउ। तो मैंने अपना लैपटॉप बना दिया और उसके बाद मैं अपना लाइक स्टडीज़ वगैरह थोड़ा फोकस किया मैंने। तो इसमें आज का जो सबसे बड़ा लर्निंग था गाइस, मैंने अपने जो डायरी को पूरी तरह नहीं भरा मैंने। लाइक मैं ये करूँगा, पहला मैं फर्स्ट नंबर करूँगा, फिर सेकंड करूँगा, फिर थर्ड करूँगा, एक बार में मैंने कुछ भी नहीं भरा। मैंने केवल एक टारगेट लिखा कि मैं आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो गाइस मैंने केवल उसको लिखा और आज समझ लो केवल वही अचीव हुआ। ओके, इसके लाइक एक दो फेज हो सकते हैं कि पहला फेज कि मैंने ये क्या इतना मतलब कि मैंने एक चीज़ लिखा और उसको अचीव किया, ये बड़ी बात है। ठीक है, दूसरी बात ये कि या मैंने केवल एक ही चीज़ लेगा और उसको ही अचीव करके मैंने अपने दिन को एंजॉय किया। ठीक है, दूसरी बात ये गलत वे में भी जा सकता है। लाइक मैंने एक छोटा सा चीज़ डिसाइड किया और उसको ही फुलफिल किया और इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन फील हुआ। इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या कि मैंने अपने लिस्ट तो मैंने अपना जो ये था कि हाँ, तो मैंने अपना जो भी डिसाइड किया था वो अचीव होगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा गेमिंग वगैरह भी किया था मैं। लाइक मेरा थोड़ा सा माइंडसेट उसी चीज़ में जा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा एंजॉय करने के लिए कर लिया। सो ये मेरी थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है। और मैं अपने मेडिटेशन पे भी काम किया हूँ, उससे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं काफ़ी फोकस हो रहा हूँ, नींद भी अच्छे से लिया हूँ आज, तो मेरी स्टडीज़ भी परफेक्ट हो रही है गाइस। मतलब मैं स्टडी करते वक्त ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं सोच रहा हूँ, मैं स्टेबल हूँ, अपने टास्क से अलाइंड हूँ। मैंने लाइक गेम के लिए इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि माहौल पढ़ने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ को अचीव किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया आज इतना ही स्टडी करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सो दैट्स वाई मैंने स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया। ओके, उसके बाद फिर बस आज का लाइक यही था। मेन लर्निंग ये थी कि गाइस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट करो कि डायरी में ना केवल एक चीज़ को नोट करो। ठीक है, ओनली वन थिंग, और फिर उसको परफॉर्म करने चले जाओ। जैसे ही वो चीज़ कंप्लीट होती है ना, फिर आके देखो कि वो चीज़ कंप्लीट हुई है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ्री होते हो ना, तो आपको बहुत सारे थॉट आते हैं, उसमें आप जिसमें आपका माइंडसेट सबसे कंफर्टेबल होगा उसको पिक कर लेगा। ठीक है, जैसे गेमिंग, जैसे मेरा माइंड गेमिंग को पिक कर लिया मैंने। दूसरा लाइक मैंने सोचा नहीं ना बैठ के, मैंने डायरेक्टली गेमिंग पे चला गया। मैं बोला कि लेट्स आज लाइक काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो मैंने गेमिंग के ऊपर अपना लाइक आज का दिन इन्वेस्ट कर दिया। तो वही बात है कि आपको ये जो भी लिख रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद एक बार डायरी को अपने सामने रखो और सोचो कि अभी मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होना चाहिए। वैसे मैं आज बता दूँ, आज मैंने इधर बोर्ड लगाया है। ठीक है, इसको मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। इसमें मैं सारे अपने जो फ्री टाइम, लेकिन जैसे कि मेरा माइंड काफ़ी घूम रहा है, तो मैं उसको इधर पे सीधा लिखना स्टार्ट कर दूँगा। और आज आप लोग को क्या बताना है इस बोर्ड पे मैं एंटर करूँगा डेली। ठीक है, डेली डाल करके मैं देखूँगा कि आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, उस चीज़ को पकड़ के
मैं डालूंगा और मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा उसके बारे में देखूंगा, ठीक है। तो ये बोर्ड काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, अगर आप लोग भी लगा सकते हो तो लगा लेना, बिकॉज हमें इस बोर्ड की ज़रूरत होती है गाइस, ठीक है। कोई बोर्ड होना चाहिए हमें बताने के लिए कि यू हैव टू डिसाइड वन पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव टू अचीव दैट ऑन टाइम, ओके। तो दैट्स वाई दिस बोर्ड विल बी हेल्पफुल। वो स्टिकी नोट्स वगैरह हेल्पफुल हैं, बट आप यहाँ पे डेली मिटा सकते हो, डेली लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये बोर्ड याद दिलाना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये पर्टिकुलर गोल के लिए अपना पूरा एनर्जी डालना है और इसको अचीव करना है अपने लाइफ में। बाकी आप किसी भी चीज़ में अपना एनर्जी वेस्ट अपना एनर्जी फिर बाद में डाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये गोल अचीव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी मल्टीपल चीज़ करते रहते हैं, बट एक चीज़ को करने का फ़ायदा ये है कि आप एक अचीवर कहलाते हो, या आपने कुछ अचीव किया, ठीक है। जैसे आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हो, तो उस गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को आप पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करके क्रैक कर देते हो, तो लाइक आपको अचीवर बोला जाता है कि इन्होंने भाई अचीव किया। अभी मैं कैसे मैं कुछ टाइम से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है, बट मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा था। तो मल्टीपल चीज़ें से क्या हुआ, मेरा माइंड डेवलप हुआ, मैं एक बिजनेस माइंडसेट से सोच सकता हूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का फीलिंग हुआ कि मुझे ना कुछ लाइक एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, उसको क्रैक करना है। तो दैट्स वाई मैं स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करता था। अभी मैंने फुल फ्लैज उसको देने का डिसाइड किया, ओके। सो मैंने डिसाइड किया और उसको मैं फुल फ्लैज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे करना चाहिए। सो आज के लिए गाइस इतना ही था। मैं अपने आप को कल का दिन भी कहीं यूटिलाइज होने वाला है। कल पूजा रहेगी बड़ी वाली हमारे यहाँ पे, तो उसमें मुझे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड उसके बाद 2 दिन बाद हम लोग अपना शेड्यूल कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो या आज के लिए तो इतना ही गाइस। सो दैट्स इट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।